नमस्कार दोस्तों, बनो मैकेनिक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कमेंट मुझे बहुत टाइम से मिल रहे हैं कि संदीप भाई, ओवरलॉक मशीन जो है वो जब भी हम चलाते हैं तो ये जो सुई का जो धागा है, वो सुई का धागा वो ये जो मशीन का पैर आता है उससे पीछे चले जाता है और पीछे जाने के बाद सुई का धागा टूट जाता है। जब भी आप मशीन चलाते हैं तो सुई का धागा, ये जो सुई का होल है, देखिए सुई के होल में से निकल जाता है और वो प्रेशर पुट जो होता है मशीन का पैर, उससे पीछे चला जाता है और फिर टूट जाता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लाना है, देखिए मैं आपको बता दूं। ये प्रॉब्लम क्यों आता है, जब भी आप मशीन चलाते हैं सुई का धागा बार बार पीछे चला जाता है ये होल में से निकल के। तो सबसे पहले एक बात चेक करिए, देखिए पहला प्रॉब्लम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये दांती के जो 3 खांचे हैं उसमें देखिए हमारा प्रॉपर दांती का सेटिंग क्या होता है। देखिए ये दांती पूरी नीचे चली गई, यहाँ पे देखिए दांती, देखिए ये दांती जो है वो ये प्लेट के पूरे अंदर चली गई। ये अंदर जाना ज़रूरी है, देखिए यहाँ से पूरी दांती अंदर चली गई है। अब कई बार मशीन में क्या होता है, आपके मशीन की जो दांती होती है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर दांती लगी कैसे होती है। देखिए इसे, ये दांती का प्रॉपर सेटिंग है, दांती बैलेंस में लगी होनी चाहिए, यहाँ से ऊंची यहाँ से नीची ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब आपके मशीन में बार बार धागा, सुई का धागा पीछे क्यों जाता है, सबसे पहला कारण कि दांती कई बार क्या होता है आगे से नीचे की साइड और पीछे से ऊपर की साइड होती है, दांती ऐसे बैलेंस में होनी चाहिए। शायद ऐसे दांती थोड़ी ऐसे डिसबैलेंस हो जाती है, पीछे से ऊपर रहती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए ये तीनों दांती के जो पार्ट है वो अंदर चले गए। अब कई बार क्या होता है, अब दांती ऐसे नीचे जाती है पर दांती का बैलेंस प्रॉपर होता नहीं है, तो ये जो तीनों पार्ट है, ये 1, 2 और 3, इसमें से ये 2 पार्ट है, ये तीनों पार्ट कई बार दांती नीचे जाने के बावजूद थोड़े ऊपर रह जाते हैं। आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी दांती पीछे से ऊपर की साइड है। यहाँ पे मैं पूरा ऐसे हाथ लगाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी दांती प्रॉपर तरीके से नीचे चली गई है। देखिए एकदम नीचे चली गई है, ऊपर है ही नहीं दांती, देखिए एकदम नीचे है। यहाँ से ऐसे मैं ऐसे करूँगा तो मुझे फील होगा कि दांती ऊपर है नहीं। जब भी आपके मशीन की दांती नीचे जाने के बाद ये पीछे से ऊपर की साइड रहेगी, प्लेट के ऊपर रहेगी, आप ऐसे हाथ लगाएंगे और आपको महसूस होगा कि दांती बाहर की साइड है, तो समझिए आप जब भी मशीन चलाएंगे तो मशीन का चलते चलते सुई का धागा होल में से निकल जाता है और पीछे चला जाता है प्रेशर पुट के पीछे, और कई बार टूट जाता है। ये एक रीज़न है ये चेक करने का। अब चेक करने के बाद आपको लगता है कि दांती हमारी पीछे से ऊपर की साइड है, तो आप क्या करेंगे, दांती को बैलेंस करना है। देखिए ये दांती बैलेंस में है, पीछे से ऊपर से एक प्रॉपर वे में है, तो दांती को बैलेंस करना है। अगर दांती को बैलेंस कैसे करना है, दांती कैसे लगाते हैं पता नहीं है, तो ये रही वीडियो। देखिए ये स्क्रीन पे दिए गए हैं, वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा वीडियो की। ये हो गया एक कारण। अब दूसरा कारण देखिए, मशीन का जो पैर आता है, देखिए मशीन का जो पैर है वो यहाँ पे देखिए आपको एक स्प्रिंग दिख रही है। देखिए यहाँ पे कचरा फंस गया, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। देखिए ये जो जगह है, ये रही यहाँ पे स्प्रिंग होती है। अब कई बार क्या होता है मशीन की वो स्प्रिंग निकल जाती है, या तो फिर ये नीचे का पार्ट है, देखिए मैं ऊपर करता हूँ, देखिए मैंने इसको ऊपर किया ऑटोमेटिक नीचे चला गया। ये प्रेशर देते, स्प्रिंग होती है वो नीचे का ये पार्ट होता है, देखिए ये रहा, इसे प्रेशर देती है। ये बार बार आप ऊपर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। देखिए अब कई बार क्या होता है, अंदर की स्प्रिंग खराब हो जाती है, अंदर से स्प्रिंग निकल जाती है, तो ये नीचे का पार्ट है वो आप ऊपर करेंगे
ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। इन शॉर्ट ये नीचे का पार्ट है उसे प्रेशर नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। ये एक कारण होता है जिसकी वजह से सुई का धागा पीछे चला जाता है। तो सबसे पहले मशीन की दांती को बैलेंस में लाइए, उसके बाद मशीन चलाइए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो प्रेशर पुट चेक करिए। अगर प्रेशर पुट में प्रॉब्लम लग रहा है तो प्रेशर पुट चेंज करिए। या फिर कई बार देखिए ये जो नीचे का पार्ट है प्रेशर पुट, ये घिस घिस के बहुत खुरदुरा हो जाता है। ये दिख रहा है, देखिए ये पार्ट ये रहा, ये बहुत खुरदुरा हो जाता है। उसकी वजह से भी कई बार मशीन चलते चलते सुई का धागा पीछे ले लेती है और तोड़ देती है। तो ये भी चेक करना है। अगर ये पार्ट खुरदुरा हो गया है, देखिए ये, तो इसे आप एमरी पेपर, देखिए ये है एमरी पेपर, उसे घिस सकते हैं और उसे एकदम अच्छा सा सपाट बना सकते हैं। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम रहता है तो ये प्रेशर पुट चेंज करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए कई बार प्रेशर पुट का ये जो पार्ट है ये ख़राब हो जाता है, यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, खुरदुरापन आ जाता है, तो अच्छी तरीके से धागा बाहर नहीं निकलता है। देखिए ये छोटा सा पार्ट है, धागा इसमें फंस के निकलता है इसमें, और इसमें देखिए ये प्लेट का ये पार्ट है, ये दोनों में से फंस के निकलता है, गोल गोल लिपट के निकलता है। तो ये दोनों पार्ट खुरदुरे हो गए होते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो ये मैंने जो बताया उतना चेक करिए। ये 2-3 ही कारण होते हैं। जब भी आपके मशीन में बार बार सुई का धागा पीछे चला जाए तो सबसे पहले दांती चेक करिए। दांती प्रॉपर नीचे जानी चाहिए, नीचे जाने के बाद आप हाथ लगाएंगे, ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मशीन का प्रेशर पुट चेक कीजिए, ये पीछे का साइड। कई बार तो क्या होता है, कुछ लोगों के मशीन में ये पीछे का साइड होता ही नहीं है, टूट गया होता है या होता ही नहीं है। मशीन चलता है तो चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं चलता है, सिले बराबर देता नहीं है, धागा बार बार निकल के पीछे चला जाएगा, तो प्रेशर पुट को चेक करिए या फिर चेंज कर दीजिए। ये 2-3 ही कारण हैं आपके मशीन का सुई का धागा पीछे जाने का। बस मैंने जो बताया उसे चेक करिए। देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में इसीलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि मेरे पास कोई मशीन आता है कि जिसमें बार बार सुई का धागा पीछे चला जाता है और टूट जाता है, तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँ। अभी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर डिमांड कर रहे थे, तो मैंने आपको 2 सॉल्यूशन बताए। जो भी बताया वो कर दीजिए। आपके मशीन में बार बार जो धागा पीछे चला जाता है उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये संदीप भाई की गारंटी है। अब इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सवाल रहते हैं तो मुझे आप कमेंट में लिख के भेजिए या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ओवरलॉक मशीन लेना चाहते हैं नया, तो मैंने ये रहा वीडियो, मशीन का अनबॉक्सिंग, नया मशीन कैसा है उसका पूरा रिव्यू बताया है, मशीन ख़रीदना कैसे है सब कुछ बताया है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ बनो मैकेनिक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर।